बड़ी खबर है इस बीच, जहां फिलिस्तीन में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गाजा में लोगों के लिए बारिश मुसीबत बन गई है। भारी बारिश की वजह से गाजा में जो है टेंट कैंपों में बाढ़ आ गई है। सामान और खाने पीने की चीजें भी तबाह हो गई हैं। लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इजराइल की ओर से भले ही गाजा में हमले बंद हो गए हों, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। गाजा के लोगों के लिए अब मौसम सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से गाजा के टेंट कैंप भी भीग गए हैं और गिरते तापमान की वजह से लोग इतनी कोई ठंड में रहने को मजबूर हैं। हालात ऐसे कि लोगों तक सहायता पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। भारी बारिश के चलते कई परिवारों के टेंट जो है वो पानी में बह गए हैं। कई परिवारों के टेंट में पानी भर गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ बारिश से हालात जो है वो बिगड़े हुए नजर आए हैं। बड़े विपरीत यहाँ पर हालात जो है वो देखने को मिले हैं। सामान और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाजा में लोगों के लिए बारिश जो है वो मुसीबत बनी है और लोग जो है लगातार हैरान परेशान हैं। और लोगों के टेंट में पानी जो है वो भर गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, फिलिस्तीन में बाढ़ बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़े हुए नजर आए हैं। लोगों के खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो पानी में ख़राब हो गई हैं। लोगों के टेंट में पानी भर गया है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। फिलिस्तीन में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। फिलिस्तीन में ये विपरीत परिस्थितियां जो है वो देखने को मिली हैं। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। सामान और खाने पीने की चीज़ें जो है वो तबाह हो गई हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा। ये बड़ी जानकारी है जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। फिलिस्तीन में बाढ़ और बारिश की वजह से स्थितियाँ जो है वो बड़ी विपरीत इस वक्त नज़र आ रही हैं। लोगों को यहाँ तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से यहाँ गाजा में जो तमाम कैंप लगे हुए थे उनमें पानी भर गया है। लोगों को यहाँ समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। फिलिस्तीन में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात जो है वो बिगड़े हुए नजर आए हैं। लोगों को समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ा। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ा है। सामान और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तबाह हो गई हैं और इस तरीके से यहाँ टेंटों में पानी भर गया है तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है यहाँ करना पड़ा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो लोगों के टेंट हैं वो पानी से भर गए हैं। लोगों के टेंट में किस तरीके से पानी भर चुका है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। सामान और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। फिलिस्तीन में बाढ़ और बारिश से हालात जो हैं वो बेहद ख़राब हो गए हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यहाँ गाजा में जो टेंट लगे हुए हैं उनमें पानी भर गया है। ये जानकारी जो सामने आ रही है, लोगों को खाने पीने के जो सामान है वो ख़राब हो गए हैं। फिलिस्तीन में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ गए हैं और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के खाने पीने के सामान जो है वो किस तरीके से पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। लोगों का सामान जो है वो किस तरीके से पानी में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लोगों को भारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ये बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आई है। भारी बारिश की वजह से गाजा में टेंट और कैंपों में पानी भर गया है। टेंट और कैंपों में पानी भरने की वजह से लोगों की समस्याएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो लोगों को तमाम समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से गाजा में जो टेंट है उसके अंदर पानी भर गया है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही बाढ़ बारिश को लेकर? किस तरीके से यहाँ पर गाजा में जो टेंट सिटी है वहां पर लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि गाजा जो कि लगातार काफी समय से जो है वो युद्ध का मैदान बना हुआ था। इजराइल और हमास के जो युद्ध चल रहा था उसमें अब सीज फायर हुआ और दोनों तरफ से जब शांति की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का सिलसिला जल्द शुरू हो, इसकी उम्मीद थी। मगर आज गाजा में अचानक से भारी बारिश के बाद जो है वो बाढ़ की स्थिति बन गई है। टेंट सिटी जो बनाई गई थी जहां पर जो लोग बेघर हुए थे उनको रखा गया था, वो जो है इस वक्त जो काफी कठिन मुसीबत में है, काफी परेशानियों में घिरे हुए हैं।
विजुअल्स में देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम जो इलाका है वो जलमग्न हुआ पड़ा है। जो टेंट वहां पर लगे हुए थे वो टेंट जो है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया गया है, लोगों को सुरक्षित जगह निकाला गया है, मगर पानी इतना ज्यादा है कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। जी अजय, दूसरी ओर अगर यहाँ पर परेशानियों को लेकर बात करें, जो परिवार वहां पर रह रहे थे किस तरीके से उनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। वैसे ही वो परेशानी में थे, उनके पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी और अब इस तरीके के हालात वहां पर। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो काफी लगभग 3 साल तक जो है स्थितियां ऐसी बनी रही, युद्ध के हालात रहे, लगातार बम्बार्डमेंट जो है वो इजरायली फोर्सेस की तरफ से रहा। उसके बाद तमाम जो बिल्डिंग घर जो थे वहां पे तबाह हो चुके थे और ऐसे में जब उनके शरण के लिए जो रिहेबिलिटेशन शुरू हुई थी, वहां पर टेंट्स लगाए गए थे और उसी टेंट सिटी जो बनाई गई थी जहां पर लोग रहते थे, वहां अचानक से जो बाढ़ आई है उस बाढ़ ने इस वक्त लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि पहले से इस परिस्थितियों में रह रहे लोगों को जब बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ा तो आसपास जमीन भी नहीं है, पूरा का पूरा इलाका समतल है। ऐसे में पूरे इलाके में जो है वो पानी भरा हुआ है, तो लोग जो है इस पानी में इस पूरी जलमग्न हुई इलाके में जो है वो रहने को मजबूर है। और तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि किस तरीके से कई किलोमीटर का इलाका जो है वो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। टेंट जो थे वो तूफान की चपेट में आकर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, उड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जो है इस वक्त इसी स्थिति में जो है वो पहुंचे हुए हैं कि उनके लिए काफी मुसीबत जो है वो बनी हुई है। जी अजय, अगर इन परिवारों को लेकर बात करें तो इन्हें वापस से बसाने को लेकर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जब तक बाढ़ का पानी ऊपर नहीं जाता तब तक कुछ भी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पहले जो इजराइल की जो हमले थे वो अब कुदरत की जो मार है उस मार ने जो है वो काफी मुसीबतें बढ़ाई हैं। और जैसे इन तस्वीरों में देखें कि तेज तूफान चल रहा है, भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है और ऐसे में इन लोगों को कहाँ ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ सैकड़ों नलकी नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो बेघर हुए थे पहले युद्ध की कारण। और अब जब युद्ध जो है वो रुका है तो फिर बाढ़ की जो स्थिति बनी है उसने लोगों के लिए काफी परेशानियां बढ़ा दी हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जो युद्ध की स्थितियों के बाद जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है वो लोगों के ऊपर दोहरी मार की तरह साबित होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अजय, आप बने रहे हमारे साथ, खबरों पर आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि इन परिवारों के पास रहने के लिए छत नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, लेकिन किसी तरीके से उन्हें छत मिली तो वो भी पानी में बह गई। एक बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका में बाढ़ बारिश से मुसीबत